प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था महिला के जीवन का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण समय होता है। इस दौरान मां के शरीर में कई तरह के शारीरिक, हार्मोनल और मानसिक बदलाव होते हैं। गर्भ में पल रहे बच्चे की सही वृद्धि और विकास पूरी तरह मां के पोषण पर निर्भर करता है। इसी पोषण में एक बहुत ही जरूरी विटामिन है फोलिक एसिड, जिसे मेडिकल भाषा में विटामिन B9 कहा जाता है। फोलिक एसिड की कमी गर्भावस्था में मां और बच्चे दोनों के लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती हैं। इसलिए डॉक्टर इसे गर्भधारण से पहले और प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में अनिवार्य रूप से लेने की सलाह देते हैं। फोलिक एसिड का सबसे मुख्य काम गर्भ में पल रहे बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड के सही विकास में मदद करना होता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती 28 दिनों के भीतर ही बच्चे का न्यूरल ट्यूब बनना शुरू हो जाता है, जिससे आगे चलकर मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड विकसित होते हैं। अगर इस समय फोलिक एसिड की कमी हो जाए तो बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसी गंभीर जन्मजात समस्याएं हो सकती हैं। इनमें सबसे आम समस्याएं हैं स्पाइना बिफिडा और एनेन्सेफली, जो बच्चे के जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। फोलिक एसिड केवल बच्चे के लिए ही नहीं बल्कि गर्भवती महिला के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी होता है। प्रेगनेंसी में महिला के शरीर में खून की मात्रा बढ़ जाती है ताकि गर्भ में बच्चे को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषण मिल सके। फोलिक एसिड नई रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो महिला को एनीमिया यानी खून की कमी हो सकती है, जिससे कमजोरी, थकान, चक्कर आना, सांस फूलना और दिल की धड़कन तेज होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। फोलिक एसिड डीएनए, आरएनए के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाता है। डीएनए और आरएनए हमारे शरीर की हर कोशिका के निर्माण और विभाजन के लिए जरूरी होते हैं। गर्भावस्था के दौरान जब बच्चे की कोशिकाएं तेजी से बन रही होती हैं, उस समय फोलिक एसिड की जरूरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर पर्याप्त मात्रा में फोलिक एसिड न मिले तो कोशिकाओं का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता, जिससे बच्चे की शारीरिक और मानसिक वृद्धि प्रभावित हो सकती है। डॉक्टरों की सलाह के अनुसार महिला को गर्भधारण की योजना बनाने से कम 1 महीने पहले फोलिक एसिड लेना शुरू कर देना चाहिए। कई बार महिलाओं को पता भी नहीं चलता कि वे प्रेग्नेंट हैं, लेकिन शुरुआती हफ्तों में ही बच्चे का न्यूरल ट्यूब विकसित हो जाता है। इसलिए अगर फोलिक एसिड पहले से शरीर में मौजूद होगा तो बच्चे को जन्म से जुड़ी गंभीर समस्याओं से बचाया जा सकता है। यही कारण है कि फोलिक एसिड को प्री प्रेगनेंसी सप्लीमेंट भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड लेने से क्या क्या फायदे होते हैं। फोलिक एसिड लेने से बच्चे में जन्मजात विकृतियों का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। इससे बच्चे का दिमाग, रीढ़ की हड्डी, दिल और अन्य अंग सही तरीके से विकसित होते हैं। साथ ही यह प्रीमैच्योर डिलीवरी यानी समय से पहले डिलीवरी के खतरे को भी कम करता है। कुछ रिसर्च में यह भी पाया गया है कि फोलिक एसिड गर्भपात के जोखिम को घटाने में मदद कर सकता है। फोलिक एसिड मां की इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में भी सहायक होता है। गर्भावस्था में महिला का इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर हो जाता है, ताकि शरीर बच्चे को बाहरी वस्तु मानकर नुकसान न पहुंचाए। ऐसे में फोलिक एसिड संक्रमण से लड़ने की क्षमता को बनाए रखने में मदद करता है। इससे बार बार बीमार पड़ने, इन्फेक्शन और कमजोरी की समस्या कम होती है। अगर प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड की कमी हो जाए तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, लो बर्थ वेट, दिल से जुड़ी समस्याएं और विकास में देरी देखी जा सकती है। मां को एनीमिया, अत्यधिक थकान, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन और गर्भावस्था से जुड़ी अन्य जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। लंबे समय तक कमी रहने पर यह समस्या और भी गंभीर रूप ले सकती है। अब सवाल उठता है कि प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड की कितनी मात्रा लेनी चाहिए। सामान्य तौर पर डॉक्टर गर्भवती महिला को 400 से 600 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड रोजाना लेने की सलाह देते हैं। अगर महिला को पहले से डायबिटीज, मिर्गी, एनीमिया या पहले किसी बच्चे में जन्मजात समस्या रही हो तो डॉक्टर इसकी मात्रा बढ़ाकर 800 से 1000 माइक्रोग्राम तक भी दे सकते हैं। इसलिए फोलिक एसिड की सही मात्रा डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। फोलिक एसिड केवल टैबलेट से ही नहीं बल्कि प्राकृतिक आहार से भी प्राप्त किया जा सकता है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों, ब्रोकोली फोलिक एसिड का अच्छा स्रोत होती हैं। इसके अलावा दालें, चना, राजमा, मटर, मूंगफली, संतरा, नींबू, केला, पपीता, एवोकाडो और साबुत अनाज में भी फोलिक एसिड अच्छी मात्रा में पाया जाता है। हालांकि केवल भोजन से प्रेगनेंसी की जरूरत पूरी हो पाना मुश्किल होता है, इसलिए सप्लीमेंट जरूरी हो जाता है।
फोलिक एसिड टैबलेट आमतौर पर सुरक्षित मानी जाती है और इसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। फिर भी कुछ महिलाओं में हल्की मतली, गैस, पेट फूलना या सिर दर्द हो सकता है। बहुत ज्यादा मात्रा में लंबे समय तक लेने से विटामिन B12 की कमी छुप सकती है, इसलिए जरूरत से ज्यादा फोलिक एसिड खुद से नहीं लेना चाहिए। हमेशा डॉक्टर की सलाह का पालन करना जरूरी है। कई महिलाओं के मन में यह सवाल होता है कि क्या फोलिक एसिड पूरे 9 महीने लेना जरूरी है? इसका जवाब है कि सबसे ज्यादा जरूरत पहले 3 महीनों में होती है, क्योंकि इसी समय बच्चे के अंगों का निर्माण होता है। लेकिन डॉक्टर कई बार इसे पूरे प्रेगनेंसी पीरियड और स्तनपान के दौरान भी जारी रखने की सलाह देते हैं, ताकि मां और बच्चे दोनों को पूरा पोषण मिलता रहे। अंत में यही कहा जा सकता है कि फोलिक एसिड प्रेगनेंसी का एक छोटा सा टैबलेट जरूर है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। यह न केवल गर्भ में पल रहे बच्चे को गंभीर जन्मजात बीमारियों से बचाता है, बल्कि मां के स्वास्थ्य को भी मजबूत बनाए रखता है। एक स्वस्थ मां ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है, और इसमें फोलिक एसिड की भूमिका बेहद अहम होती है। इसलिए अगर आप गर्भधारण की योजना बना रही हैं या पहले से प्रेग्नेंट हैं, तो फोलिक एसिड को बिल्कुल नजरअंदाज न करें और डॉक्टर की सलाह अनुसार इसे नियमित रूप से लें।